नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश को क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्यपाल की पहल। निक्षय मित्र बनकर टिक्कर ब्लॉक के 49 क्षय रोगियों की देखभाल का लिया जिम्मा। विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती के लिए प्रदेश भर में 68 मतगणना केंद्र स्थापित। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा, प्रदेश विधानसभा चुनावों में हुआ भारी मतदान सत्ता विरोधी रुझान का संकेत। और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 10 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण संपन्न। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023 तक क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में सकारात्मक पहल की है। उन्होंने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत निक्षय मित्र बनकर रोगियों को गोद लेने की पहल की है। राज्यपाल ने शिमला जिले के रोहडू उपमंडल के तहत टिक्कर ब्लॉक को गोद लिया है। इस ब्लॉक के तहत करीब 49 क्षय रोगियों की देखभाल का जिम्मा अब राज्यपाल ने लिया है। राज्यपाल ने प्रदेशवासियों से इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए आगे आने और निक्षय मित्र बनकर रोगियों को गोद लेकर प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग करने की अपील की है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी। मतगणना को लेकर राज्य निर्वाचन विभाग ने प्रदेश में 68 मतगणना केंद्र स्थापित किए हैं, जहां सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मतगणना ड्यूटी पर तैनात रहने वाले कर्मचारियों के लिए 2 व 3 दिसंबर को पहला पूर्वाभ्यास, जबकि 7 दिसंबर को दूसरा पूर्वाभ्यास करवाया जाएगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी उम्मीदवार भी इस सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्ट्रांग रूम के बाहर निर्धारित दूरी पर टेंट में रहने की अनुमति दी गई है और वहां उनके लिए समुचित व्यवस्था की जा रही है। मनीष गर्ग ने बताया कि स्ट्रांग रूम के प्रवेश द्वारों पर सीधी निगरानी संभव न हो पाने पर सीसीटीवी का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि स्ट्रांग रूम के लिए प्रथम स्तर पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दूसरे स्तर पर राज्य सशस्त्र पुलिस बल और तीसरे स्तर पर जिला पुलिस बल द्वारा 24 घंटे पहरा दिया जा रहा है। वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित युवा महोत्सव का आज शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ मैदान और मंच भी जरूरी है। प्रोफेसर धूमल ने कहा कि खेलों में भाग लेना व मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देना भी बहुत महत्व रखता है और किताबें ही हमें सब कुछ नहीं सिखाती। उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में भाग ले रहे प्रतिभागियों को शुभकामनाएं देते हुए उम्मीद जताई कि इस महोत्सव में नौजवान मित्र अपनी कला का बेहतर प्रदर्शन करेंगे। 27 नवंबर तक चलने वाले इस युवा महोत्सव में प्रदेश के 25 कॉलेजों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इस बीच कुल्लू में 2 दिवसीय कला उत्सव का शुभारंभ अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी प्रशांत सरगैक ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के अलावा विद्यार्थियों में छुपी प्रतिभा को निखारने के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करती हैं। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए 87 लड़कों व 103 लड़कियों ने विभिन्न विधाओं में अपनी प्रस्तुतियां दी। प्रदेश भाजपा नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जब से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, तब से कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। शिमला से जारी एक बयान में भाजपा के सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा है कि कांग्रेस देश को सिर्फ तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रदेश के लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया है और राज्य में दोबारा से भाजपा की सरकार बनेगी। करण नंदा ने कहा कि हार के डर से कांग्रेस भाजपा पर तथ्यहीन और निराधार आरोप लगा रही है। भारतीय लेखा परीक्षा व लेखा विभाग ने लेखा परीक्षा सप्ताह के तहत चल रहे समारोहों के दौरान आज शिमला में भारत का संविधान और भारतीय राजनीति विषय पर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया।
संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 26 नवंबर को भारत के संविधान का निर्माण पूर्ण करने के उपलक्ष्य में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम में राष्ट्रीय लेखा परीक्षा और लेखा अकादमी के महानिदेशक मनीष कुमार ने विजेता टीमों को बधाई दी और उप विजेता टीमों की सराहना की। प्रथम और द्वितीय विजेता टीमों को नकद पुरस्कार के साथ स्वर्ण और रजत पदक से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारी मतदान सत्ता विरोधी रुझान है। आज शिमला में पार्टी मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला चुने हुए विधायकों की राय पर पार्टी आलाकमान तय करेगी। राठौर ने दावा किया कि हिमाचल में चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में ईवीएम में बंद हैं और कांग्रेस प्रदेश में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा खरीद फरोख्त में विश्वास रखती है, लेकिन हिमाचल में कांग्रेस का कोई भी विधायक उनके किसी दबाव या प्रलोभन में नहीं आएगा। राठौर ने कहा कि भाजपा ने इन चुनावों में धनबल का खुलकर प्रयोग किया, जबकि कांग्रेस ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन बहाल करते हुए जनहित में किए गए अपने सभी वायदों को पूरा करेगी। प्रदेश कांग्रेस संगठन महामंत्री रजनीश किमटा ने कहा है कि भाजपा चुनाव नतीजों से पूर्व ही कांग्रेस के नेताओं की खरीद फरोख्त का असफल प्रयास कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस का कोई भी नेता बिकने वाला नहीं है और यहां भाजपा का कोई भी षड्यंत्र सफल नहीं होगा। रजनीश किमटा ने कहा कि स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ईवीएम की निगरानी से भी भाजपा की आपत्ति उनकी निराशा को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम देश की भावी राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर यशवंत सिंह परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय में जैविक उत्पादन प्रणाली में विकास और प्राकृतिक खेती पर आयोजित 10 दिवसीय पाठ्यक्रम सह प्रशिक्षण आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 17 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया। समापन सत्र के दौरान प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने कहा कि कृषि समुदाय की भलाई के लिए विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों को एकजुट होकर काम करते देखना अद्भुत है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती एक किसान केंद्रित दृष्टिकोण है, जहां किसानों के साथ साथ वैज्ञानिक समुदाय भी सीख रहा है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अपने अपने क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग करके प्राकृतिक खेती पर अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिस विकसित करने का आग्रह किया। लाहौल स्पीति जिला रोगमुक्त बीज आलू के लिए देश भर में विख्यात है। जिले से हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश के लिए बीज आलू की आपूर्ति की जाती है, लेकिन इस बार लेह व कारगिल के लिए भी लाहौल पोटैटो सोसाइटी के माध्यम से बीज आलू की आपूर्ति की गई है। इन दिनों मनाली स्थित आलू ग्राउंड में बीज आलू की ग्रेडिंग पैकिंग का काम जोरों पर है और देश भर के किसानों के लिए इसकी आपूर्ति की जा रही है। सोसाइटी के अध्यक्ष सुदर्शन जस्पा ने बताया कि सोसाइटी के पास पिछले 3 सालों से 10,000 से 11,000 क्विंटल बीज कुफरी, ज्योति व कुफरी चंद्रमुखी का उपलब्ध रहता है। उन्होंने बताया कि कुफरी चंद्रमुखी आलू बीज की मांग लगातार घटती जा रही है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय है। राष्ट्र स्तरीय मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में चंबा के हितेश खन्ना ने सिल्वर मेडल हासिल कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। भारतीय फिटनेस बॉडी बिल्डिंग संघ द्वारा दिल्ली में हाल ही में आयोजित इस चैंपियनशिप में हितेश खन्ना ने ये मेडल हासिल किया है। चंबा में पत्रकारों से बातचीत में बॉडी बिल्डर हितेश खन्ना ने कहा कि मेहनत से किसी भी सफलता को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से मेहनत व लगन से कार्य करने का आह्वान किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश को क्षय रोग मुक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्यपाल की पहल। निक्षय मित्र बनकर टिक्कर ब्लॉक के 49 क्षय रोगियों की देखभाल का लिया जिम्मा। विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को डाले गए वोटों की गिनती के लिए प्रदेश भर में 68 मतगणना केंद्र स्थापित। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा, प्रदेश विधानसभा चुनावों में हुआ भारी मतदान सत्ता विरोधी रुझान का संकेत।
और बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी में प्राकृतिक खेती पर आयोजित 10 दिवसीय पाठ्यक्रम प्रशिक्षण सम्पन्न। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।